अब आगे की बातें इस वीडियो में करेंगे। भक्त की आत्मा कैसे मजबूत होती है? भक्त की आत्मा शरीर से नहीं, विश्वास से मजबूत होती है। जब मन भगवान से जुड़ जाता है तो भीतर एक अदृश्य शक्ति बन जाती है। आत्मा को मजबूत करने के कई सारे उपाय हैं। पहला करना नियमित नाम जप स्मरण। आपको क्या करना है? पहला नियमित नाम स्मरण करना है। रोज भगवान का नाम ले, जैसे राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का, शक्ति जी का, किसी का भी। नाम में ही शक्ति है। सबसे पहली बात, इस बात को समझो। दूसरा है सच्ची भक्ति। केवल दिखावा नहीं करना है, दिल से भक्ति करनी है। जैसे भगवत गीता में कहा गया है, जो सच्चे भाव से भजता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। दिखावे की भक्ति मत कीजिए, क्योंकि दुनिया को दिखा सकते हो, भगवान को नहीं। अच्छा आचरण में आपको झूठ कम, क्रोध कम, ईर्ष्या कम, सेवा अधिक करनी है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद शुद्ध जीवन आपका जब रहेगा तो आपकी आत्मा उतनी ही मजबूत बनती चली जाएगी। चौथा है संकट में विश्वास रखना है। जब मुश्किल आए और फिर भी आप कहे, हे प्रभु आप मेरे साथ है, तो समझो तो आत्मा बहुत शक्तिशाली हो रही उसमें, जिसमें आपकी भगवान जरूर मदद करेंगे। मजबूत आत्मा की पहचान क्या रहती है? डर जल्दी नहीं लगता है, मन स्थिर रहता है, बुराई छू नहीं पाती है, निर्णय सही होते हैं, अंदर शांति रहती है। ये असली शक्ति है। आप अपने जीवन में कोई भी काम करोगे उसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं फील होगी। घर पर सरल आध्यात्मिक सुरक्षा कैसे बनाएं? सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। पहला है, रोज आपको दीपक जलाना है, सुबह शाम। घी तेल का दीपक या अगरबत्ती या धूप, ये तो हर किसी को अपने घर में रोज जलानी चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दूसरा, आपको मंत्र या पाठ रोज करना है। रोज थोड़ा सा भी काफी है। ओम नमः शिवाय, राम नाम या हनुमान चालीसा, ये सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, क्योंकि आप भगवान से कनेक्ट करोगे तो वो आपके साथ उनकी एनर्जी रहेगी। घर साफ रखना है। गंदगी नकारात्मकता फैलाती है, सफाई सकारात्मकता लाती है। घर जितना स्वच्छ होगा उतनी ही आपके जीवन में शांति रहेगी और उतने रिश्ते सुलझे रहेंगे। झगड़ा कम रखें। जहाँ रोज लड़ाई होती है वहाँ शांति नहीं टिकती है। प्रेम सबसे बड़ा रक्षा मंत्र है। आप जितना प्रेम में रहेंगे उतना ही आपकी आत्मा निखरती चली जाएगी। अब पांचवा है, सोने से पहले स्मरण करना। रात को मन ही मन कहे, हे प्रभु मेरे घर की रक्षा करे, बस इतना ही काफी है। भगवान को बस आप बोलते रहो, उनसे कनेक्ट करते रहो, किसी और से बात मत करो, भगवान से करो, तब सब चीजें सही होने लगेंगी। घर में आध्यात्मिक सुरक्षा बनने के लक्षण, जब सुरक्षा बन जाती है तो आप महसूस करेंगे घर में शांति आएगी, नींद अच्छी आएगी, डर कम हो जाएगा, काम में सफलता होना शुरू हो जाएगी, मन हल्का। ये सब ईश्वरीय कृपा के संकेत है। जब आपको नींद अच्छी आ रही है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों के जीवन में ये चीज नहीं होती है, चाहे वो कितने भी अमीर दिखे। आत्मा मजबूत होती है जब नाम स्मरण होता है, भक्ति सच्ची होती है और जीवन शुद्ध हो जाता है। तो घर सुरक्षित होता है जब जब दीपक जले, मंत्र गूंजे और प्रेम बना रहे। यही आपके गृहस्थ धर्म का यही सबसे सरल उपाय है। याद रखें, सच्चा भक्त चलता फिरता मंदिर होता है और उसका घर स्वयं तीर्थ बन जाता है। अगर आप फिर भी भजन करते रहे तो परीक्षा पास हो जाएगी। दूसरा है दुख की परीक्षा। कभी आपको अचानक से बड़ी बीमारी हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, आपका अपमान हो जाएगा, धोखा मिलेगा। इस तरह से ये आपके जीवन में ये सब आ सकते हैं। अगर तब भी आप कहे सब आपकी इच्छा है प्रभु, तो आप आगे बढ़ गए हैं। उसके बाद तीसरा है अहंकार की परीक्षा। तो अहंकार की परीक्षा कैसे होती है? ये बहुत जरूरी है। जब लोग तारीफ करने लगे तो तुम बहुत बड़े भक्त हो। अगर आपको घमंड न आए तो आप सुरक्षित है। यदि आपको घमंड आ रहा है तो फिर आप वहीं रुक गए हो। चौथा है लालच की परीक्षा। कोई कहे भक्ति छोड़ो, ये उपाय करो, जल्दी फल मिलेगा। अगर आप सीधे मार्ग रहे तो यही जीत है। यदि आप उनके मार्ग में चले गए तो आप भटक गए। पहचान कैसे करें? ये परीक्षा है। अगर मन डगमगाए, भक्ति कठिन लगे, सब्र टूटने लगे, फिर भी अंदर से आवाज आए जुड़े रहो, तो समझ लो कि ये भगवान की ही परीक्षा है, क्योंकि वो परीक्षा के समय भी आपको बार बार में ना अनुभव कराते रहेंगे कि वो हैं। तो समझ ले, ये भगवान की ही परीक्षा है, इसमें आप डाउट नहीं करें। ध्यान सही तरीके से कैसे करें? ध्यान का मतलब खाली बैठना नहीं है, मन को भगवान में स्थिर करना है। इसके नियम पतंजलि योग सूत्र में बताए गए हैं। तो सुरक्षित ध्यान विधि क्या है? सही समय, सबसे अच्छा समय रहता है 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, या तो रात में सोने से पहले या जागने के बाद। सही जगह है, साफ कमरा, शांत कोना, दीपक या अगरबत्ती हो तो और भी अच्छा। इसके बाद आपको क्या करना है? सही बैठने का तरीका क्या है? रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो, गर्दन ढीली छोड़ो, आंखें बंद करो, हाथ को गोद में रख लो, आराम से बैठे, जोर न लगाएं।
चौथा, आपको क्या करना है, सांस पर ध्यान देना है। धीरे धीरे श्वास ले, सांस अंदर समय ओम और सांस बाहर नमः शिवाय या सो हम, ऐसे भी बोल सकते हो, जो भी आपको नाम प्रिय है उसके हिसाब से। 5 मिनट से इसको शुरू कर दो। पांचवा, आपको क्या करना है, विचार आए तो घबराना नहीं है। ध्यान में मन भटकेगा, ये सामान्य है, क्योंकि आप पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या सोचने लग जाओगे। जब भटके तो प्यार से वापस नाम पर लाएं, क्योंकि जैसे ही आपका मन इधर उधर जाए तो उसको वापस लाओ और नाम पे ध्यान लगाओ। बस इसको आपको अभ्यास करना है, क्योंकि ये करने के बाद ही चीजें धीरे धीरे ठीक होती हैं। ध्यान से सही फल के लक्षण क्या होते हैं? जब ध्यान सही होने लगता है तो मन शांत होने लगता है, गुस्सा कम हो जाता है, डर कम लगने लगता है, नींद अच्छी आती है और निर्णय आपके साफ होने लग जाते हैं। ये संकेत है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो और आपका ध्यान सही लग रहा है। क्या ध्यान में कुछ अजीब अनुभव हो तो कभी कभी शरीर हल्का लगे, रोना आए, कंपन हो, तेज शांति महसूस हो तो डरे नहीं, ये साधारण आध्यात्मिक संकेत होते हैं। बस अहंकार न आने दे, क्योंकि इसमें भी लोगों को लगने लगता है कि वाह, मेरे साथ तो भगवान ने पता नहीं क्या क्या कर दिया है। तो अब उसके बाद भक्ति की परीक्षा कैसे होती है? आपके जीवन में जो भक्ति जब आती है तो आपको दुख आएंगे, संदेह होगा, अहंकार भी आएगा, लालच भी आएगा। जो डटा रहेगा वही आगे बढ़ जाएगा। और सही ध्यान में क्या होगा, सरल रहना है, नियमित रहना है, बिना दिखावा, बिना लालच के। यही एक सच्ची साधना है। याद रखें, परीक्षा बिना भक्ति नहीं और ध्यान बिना शांति नहीं। जो दोनों सहले वही सच्चा भक्त बन जाता है। अब जानते हैं ध्यान में आने वाली गलतियां कौन सी है। कुंडलिनी जागने के लक्षण क्या होते हैं? कुंडलिनी हमारे भीतर छिपी हुई दिव्य शक्ति है। जब साधना से ये जागने लगती है तो जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन दिखने लगते हैं। तांत्रिक ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र में इसे चेतना के विस्तार से जोड़ा गया है। कुंडलिनी जगाने के कई सारे लक्षण हैं, जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ। पहला जानते हैं, मन का बदल जाना, गुस्सा कम होना, शांति बढ़ना, व्यर्थ की बातें छोड़ना। मन अपने आप पवित्र होने लगता है। तो आप जब इस अवस्था में आते हो तो आपके साथ ये घटनाएं घटित होने लगती है। फालतू की बात, रिपीट बातें आपको पसंद नहीं आती है। शरीर में सूक्ष्म अनुभव होने लगते हैं। कभी कभी महसूस होता है रीढ़ में हल्की गर्मी, सिर या माथे में कंपन, शरीर हल्का लगना, ये ऊर्जा के चलने के संकेत होते हैं। उसके बाद क्या होगा, नाम लेने का मन करेगा, पूजा में रुचि होगी, एकांत आपको पसंद आने लगेगा, बिना जोर लगाए भक्ति बढ़ने लग जाएगी। आप चाहोगे भी नहीं तो भी आपको भक्ति में रहने का ही मन करता है। आपके जीवन में वही फील होता रहेगा। चौथा है, सोच गहरी हो जाना, जीवन का अर्थ समझ आने लगता है, डर कम होता है, मृत्यु का भय खत्म ही हो जाता है और आत्मबोध की शुरुआत होने लग जाती है। पांचवा क्या होता है, अहंकार कम होना, मैं बड़ा हूँ का भाव घटता है और आपके अंदर से विनम्रता बढ़ती है। यही सबसे बड़ा लक्षण है। उसके बाद आपको सावधानी रखनी है। अगर कभी बहुत बेचैनी, डर या असंतुलन हो तो समझे साधना गलत दिशा में जा रही है। ऐसे में जोर न लगाए, सरल भक्ति करें। सच्ची साधना कैसे शुरू करें? सच्ची साधना का मतलब कठिन क्रिया नहीं है, नियम, श्रद्धा और सच्चाई है। योग शास्त्र में पतंजलि योग सूत्र भी इसी पर जोर देता है। साधना विधि बताती हूँ। संकल्प ले, मन में कहे, मैं ईमानदारी से भगवान का स्मरण करूंगा, बस इतना ही काफी है, इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं। दूसरा, छोटा नियम बनाए। शुरुआत ऐसे करे, रोज सबसे पहले 5 से 10 मिनट ध्यान करे, एक माला नाम जप करे और एक दीपक रोज जलाए। बड़ा नहीं है, नियमित होना जरूरी है, रोज करना जरूरी है, क्योंकि एक दिन छोड़ दोगे तो फिर वो गैप आके आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। अपना इष्ट चुने, जिससे मन जुड़े, जो भी भगवान आपको प्रिय हो, शिव भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, दुर्गा माँ, राधा रानी, कोई भी। बदल बदल कर नहीं करे, एक ही इष्ट देव बना और एक ही इष्ट देव पे फोकस करे। प्यार सबको करे, क्योंकि एक ही है सब। जीवन शुद्ध रखें। साधना तभी देती है जब झूठ ना बोलो, नशा ना करो, गलत कर्म से दूर रहो और सेवा का भाव रखो। यही असली तपस्या है। पांचवा है, दिखावे से बचे, मैं बड़ा साधक हूँ, मुझे सिद्धि मिली है। ये सोच आते ही साधना गिरने लगती है। इसीलिए चुपचाप आगे बढ़े, किसी को कुछ ना कहे, चुपचाप भगवान के साथ जो भी चीजें हैं उन्हें अपने तक रखे। सच्ची साधना के फल, जब साधना सही चलती है उसके बाद आपका मन शांत होगा, डर कम हो जाएगा, निर्णय सही होगा, घर में शांति होगी और जीवन सरल हो जाएगा। ये भगवान की कृपा का संकेत होता है। तो कुंडलिनी जगाने के संकेत क्या होते हैं? शांति, भक्ति, विनम्रता, गहरी समझ। सच्ची साधना का रास्ता क्या है? छोटा नियम, रोज अभ्यास, शुद्ध जीवन, बिना दिखावा। तो याद रखो, जो धीरे धीरे चलता है वही दूर तक पहुंचता है। साधना में जल्दी नहीं, सच्चाई चाहिए। अब जानते हैं साधना में आने वाले भ्रम कैसे पहचाने। तो अब आगे की बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। ये जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही वीडियो को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्णा।